नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शेष यूपी देख रहे हैं आप। देवरिया में पुलिस की ऐसी करतूत कैमरे में कैद हो गई जिसने पूरे के पूरे पुलिस महकमे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या हुआ है देवरिया में और कैसे इस मामले से शासन प्रशासन की कार्यशैली पर डेंट लगा है, समझिए सर। हमारे बाप के गुलाम हैं हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुस्लिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे। तुम्हारे बाप के गुलाम है क्या? तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? हमारे बाप के गुलाम हैं हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुस्लिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? बुलडोजर चलाकर घर को गिरा देंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं खाने देंगे। घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे। ये बुलडोजर का गुरूर है, ये खाकी वर्दी की दबंगई है और कार्रवाई के नाम पर देवरिया के पुलिस अधिकारी की ये बेहूदगी है। जो भूल बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है, ना कि कानून का रक्षक बनकर खुद कानून का माखौल उड़ाना है। ये वीडियो देवरिया के वटने की है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें ठसक के साथ बिना किसी महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में ये एसओ साहब कार्रवाई के नाम पर रौब झाड़ रहे हैं। ये पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों एसओ साहब इतनी गर्मी में हैं, ये आपको बताएंगे और एसओ साहब पर उठने वाले हर एक सवाल से भी आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरा एक बार पूरा का पूरा जरूर देख लीजिए। हमारे बाप के गुलाम हैं हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुस्लिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशरम हो, बेहया हो क्या? पुलिस कितनी बार आए तुम्हारे यहाँ? बोलो, कितनी बार चाहती हो आप पुलिस आए? ये कौन है? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे, समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं हम खाने देंगे। मुस्लिम है 360 के अगर हाजिर नहीं होंगे तो तुम आराम से रहोगे यहाँ पर। तो देखा आपने कैसे एसओ साहब न सिर्फ आपा खो बैठे हैं बल्कि वो उस बुलडोजर तंत्र के कुरूर में भी हैं, जिसको लेकर यूपी में शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल उठते आए हैं, जिसके बाद भी ऐसे खुलेआम बुलडोजर के नाम पर धमकाना और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। और विपक्षी दल यूपी में अक्सर अलग अलग मामलों में होने वाली जिस बुलडोजर वाली कार्रवाई को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमलावर रहते थे, वो इस मामले को आधार बनाकर एक बार फिर से सरकार पर पूरी तरीके से स्ट्राइक करते हुए नजर आए हैं। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि अब बताइए इसमें बेचारी महिलाओं का क्या कसूर है, उस घर के बुजुर्ग का क्या दोष है? किस कानून में लिखा है कि किसी अपराधी का पूरा परिवार ही अपराधी होता है? दबिश देना इनका काम है, महिलाओं को प्रताड़ित करना नहीं। दोषी तो पकड़ में आ नहीं रहा, महिलाओं पर रौब झाड़ते फिर रहे हैं। कमजोरों पर जुल्म के अलावा इनसे कुछ होगा भी नहीं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर कहा है कि तथाकथित बुलडोजर वाला न्याय आतंक का तानाशाही का पर्याय है। मैं इसीलिए तथाकथित बुलडोजर वाले न्याय का शुरुआत से ही पुरजोर विरोध करता रहा हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो बात यह है कि देवरिया के भट्टी में भरौली गांव में लोकसभा चुनाव के वक्त 2 परिवारों में मारपीट हो गई थी। ऐसे में इस मामले में तहरीर पर 4 आरोपियों पर पुलिस ने हत्या की कोशिश और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था और इस केस से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भी भेज दिया था। लेकिन घटना के 3 महीने बाद भी इस मामले से संबंधित एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। फिर क्या था? एसओ रणजीत सिंह भदौरिया
भरौली गांव में दबिश देने पहुंच गए और उन्होंने कार्रवाई के नाम पर दिखा दिए अपने बेहूदे तेवर। आरोप तो यहाँ तक है कि एसओ साहब सीधे आरोपी की पत्नी के कमरे में जा घुसे थे और तो और जब आरोपी की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली तो आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के पिता को पीटा भी और गाड़ी में भी बैठा लिया। इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और मामले में खुद पुलिस की ओर से बुलडोजर चलाने की धमकी दिया जाना भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में तो खुद एसओ साहब ने मामले में सफाई देना उचित समझा, या यूं कहे उन्होंने अपने ऊपर उठ रहे सवालों से बचने के लिए खुद को ही पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश की है। रणजीत सिंह भदौरिया ने बताया है कि पुलिस की टीम हत्या की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। ये ड्यूटी का हिस्सा है। कड़ाई करने पर ही आरोपी कोर्ट में हाजिर होते हैं। तो ये पक्ष था आरोपी पुलिस अधिकारी का। वहीं जब ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया तो एसपी संकल्प शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि गंभीर धारा में लिप्त बदमाश को भटनी पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। जहां तक बात महिला के आरोपों की है तो सीओ के जरिए इसकी भी जांच कराई जा रही है। बहरहाल पुलिस कुछ भी कहे, कुछ भी तथ्य रखे, लेकिन जो कुछ कैमरे में कैद हुआ है और जो कुछ सामने आया है वो ये बताने के लिए काफी है कि भटनी में पुलिस अधिकारी ने जो रवैया अपनाया वो सवालों के गठघरे में है, क्योंकि कौन दोषी है ये तय कोर्ट करेगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने या फिर बुलडोजर की कार्रवाई की धमकी देना किसी भी कीमत में सही नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।